स्वागत है सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल लर्न इजी विद एस के। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम पर। रिमाइंडर थ्योरम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग सभी परीक्षाओं में रिमाइंडर थ्योरम से कम एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले हमें रिमाइंडर के बारे में सही चीज़ें पता होनी चाहिए। रिमाइंडर क्या होता है और कैसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है। जैसे हम एक सिंपल सा भाग आपके सामने लिखते हैं कि 2 का भाग हमने लगाया 15 में, तो 2 का भाग हम 15 में लगाएंगे तो ये लगभग 2 का भाग 15 लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, 7 बार चला गया और 1 बचा। तो जो 1 बचा है ये हमारा शेषफल है या रिमाइंडर है। अब यहाँ पे तो ये रिमाइंडर जो निकला है 2 का भाग 15 में लगाने पे जो रिमाइंडर निकला है ये पॉजिटिव रिमाइंडर निकला है। नंबर्स का पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों प्रकार का हो सकता है। वो कैसे हो सकता है पहले उस पर बात करते हैं। जैसे हम 6 का भाग लगाते हैं 15 में, 6 का भाग जब हम 15 में लगाएंगे तो 6 दूनी 12, 3 बचेगा। अब 3 इसमें ये शेषफल आ गया, तो इस 6 का भाग 3 तो शेषफल आ रहा है। अगर हम 15 से पहले के 6 के गुणज 12 को कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर हम 15 से अगले 6 के गुणज को कंसीडर करें, जैसे 15 के आगे और पीछे 15 से अगला 6 का गुणज जो है वो 18 है और 15 से पीछे 6 का गुणज 12 है। 15 से अगला 6 का गुणज 18 है और 15 से पहले 6 का गुणज 12 है। तो 15 से 18 तक जाने के लिए हमें 3 और चाहिए और 15 से 12 पे देखेंगे तो ये 3 पीछे है। तो इस स्थिति में तो रिमाइंडर हमारा 3 है और अगर 15 से 18 की तरफ जाते हैं तो इस स्थिति में हमारा रिमाइंडर -3 है। यानी 6 से अगर 15 को हम भाग लगाएं तो सामान्यतः भाग लगाने से हमें 3 शेषफल या रिमाइंडर दिखाई देता है, लेकिन अगर हम 6 के अगले मल्टीपल को लें तो इसमें रिमाइंडर हमारा -3 होगा। 15 से 3 स्टेप पीछे 12 है और 3 स्टेप आगे 18 है। तो अगर ये देखें तो 15 से 3 छोटा है इसलिए इसमें +3 रिमाइंडर आएगा और ये 15 से 3 बड़ा है इसलिए यहाँ पे -3 रिमाइंडर आएगा। अगर हमारा नंबर अगला लेना है हमें तो रिमाइंडर माइनस में होगा और अगर पिछला मल्टीपल लेना है तो रिमाइंडर प्लस में होगा। देखिए रिमाइंडर पर आधारित ये कुछ प्रश्न हैं जिन पर हम डिस्कस करते हैं कि इन नंबर्स के मल्टीपल में 7, 7 और 11 का डिवीजन करने पर हमें कितना रिमाइंडर प्राप्त होगा। सबसे पहले सवाल पे बात करते हैं। हम अगर 7 का डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं 34 में तो कितना रिमाइंडर बनेगा। अगर हम 7 का मल्टीपल जो 34 से छोटा है तो उसको लें तो पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा, 7 चौक 28 तो प्लस का 6 बचेगा। ठीक है, और इसी तरह इसी में देखें तो पॉजिटिव रिमाइंडर अगर हम इसमें देखें तो 7 7 49, इससे छोटा वाला लेंगे और 7 8 56 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम रिमाइंडर कितना ले लें यहाँ पे 7 7 49, तो ये बचा यहाँ भी 6 रिमाइंडर। ठीक है, अब 6 रिमाइंडर प्लस का यहाँ बचा और 6 रिमाइंडर प्लस का यहाँ बचा, तो 6 गुणा 6 अगली लाइन में हम लिख लेंगे। अब आप इनका फिर से गुणा कर लीजिए, तो 6 का 6 से गुणा करेंगे तो 36 और 36 में फिर 7 का भाग लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1। तो इसका रिमाइंडर बना हमारा 1। इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। कैसे? अब हम जहां देखें कि 7 का अगर हम 34 में डिवाइड करें तो जो नियरेस्ट मल्टीपल है 7 का वो 35 है,
लेकिन ये 35 से 1 कम है, तो यहाँ पे हम इसका रिमाइंडर -1 भी लिख सकते हैं, इसका रिमाइंडर -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था अगर हम आगे वाला मल्टीपल देखेंगे तो रिमाइंडर माइनस में लेंगे और पीछे वाला मल्टीपल देखेंगे तो रिमाइंडर प्लस में लेंगे। ऐसे ही इसका यहाँ देखेंगे 7 7 49 पिछला वाला मल्टीपल है और 7 8 56 अगला मल्टीपल है, तो उसमें हमारा 1 कम है। यहाँ पे रिमाइंडर आया -1 और -1 -1 का फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप -1 से, 1 का 1 से करेंगे 1/7, फिर से हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा रिमाइंडर। क्योंकि किसी भी संख्या से उससे छोटी संख्या में अगर हम भाग लगाते हैं तो ऊपर लिखी संख्या ही रिमाइंडर होती है। इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं, जैसे 2/7 में हम रिमाइंडर पूछें तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे कितना होगा, 2। ठीक है, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 2। किसी भी संख्या का उससे छोटी संख्या में अगर हम भाग लगाएं तो रिमाइंडर वही संख्या आता है। यहाँ पे हमारा -1 का -1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, 7 है, ऊपर छोटी संख्या और इसमें बड़ी संख्या 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 ही बचेगा, रिमाइंडर बचेगा इसमें हमारा 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें हम 7 का नियरेस्ट मल्टीपल देखेंगे, तो 7 का नियरेस्ट मल्टीपल होगा हमारा 7 पंजे 35, 2 बचा प्लस, यहाँ देखेंगे तो 7 6 42, 1 बचा +1, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 × 1/7, 2 × 1/7 हो गया 2/7। अब 2 में हमें 7 का डिवाइड करना है तो छोटा नंबर है 7 से, तो रिमाइंडर से इतना ही बच जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 2, रिमाइंडर इसमें बचेगा हमारा 2। अगले नंबर को देखिए 87 23, इसमें हमें डिवाइड करना है 11 से। अगर हम बात करें यहाँ पे 11 का जो नियरेस्ट मल्टीपल है वो है 88 और 88 से 1 ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला मल्टीपल देख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस में आएगा रिमाइंडर, अगर पीछे वाला देखेंगे तो प्लस में आएगा, आगे वाला देखेंगे तो माइनस में आएगा। इसमें देखिए 11 दूनी 22, तो इससे पीछे वाला है 1 बचा प्लस का 1। अब रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आया है -1 और यहाँ पे आया है +1, 11 है, दोनों का मल्टीपल करेंगे तो -1। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब रिमाइंडर्स का मल्टीपल माइनस में आ जाए, अगर रिमाइंडर्स का मल्टीपल माइनस में आ जाए तो जिस संख्या से हम भाग लगा के रिमाइंडर निकाल रहे थे उस माइनस की संख्या को उसमें से घटा देते हैं। तो 11 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, 11 में से 1 घटा देंगे तो 10 बचा, तो इस संख्या में हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसमें हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरीके का एक प्रश्न और लिया है मैंने, यहाँ पे अगर हम 11 का मल्टीपल देखें 76 के नज़दीक जो पड़ेगा वो इससे अगला वाला 77 है और इससे पहले वाला 66 है, तो नज़दीक जो पड़ रहा है वो 77 वाला है, नज़दीक जो पड़ रहा है वो 77 वाला है, जबकि वो अगला है तो उसमें 1 कमी है तो -1 हो गया। रिमाइंडर माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, जबकि इधर हम देखें तो 11 × 33, इसमें रिमाइंडर हमारा प्लस का 3, क्योंकि हमने जो मल्टीपल चुना है वो इससे पहले वाला चुना है। अगर इससे पहले वाला मल्टीपल चुनेंगे तो प्लस का आएगा रिमाइंडर और इससे आगे वाला चुनेंगे तो माइनस का, जितना कमी होगी। जैसे मैंने चुना यहाँ पे 11 × 7 = 77 को, तो 77 से 1 कम है तो -1, और 11 × 3 = 33 को चुना है तो 33 से 3 ज़्यादा है +3। अब यहाँ -1 हो गया, गुणा से +3 हो जाएगा, तो ये 11 से डिवाइड करना है तो मल्टीपल करके आ जाएगा -3। फिर से वही कंडीशन हो गई, यदि रिमाइंडर्स का मल्टीप्लाई करके एक माइनस की संख्या आ जाती है तो रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए उस माइनस की संख्या को नीचे वाली संख्या से जिससे हम भाग लगा रहे हैं उसमें से घटा देते हैं। 11 में से 3 घटा देंगे तो हमारा 8 बचेगा, तो यही हमारा रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर हो जाएगा इसमें हमारा कितना, रिमाइंडर हो जाएगा इसमें 8। रिमाइंडर थ्योरम में अब हम आगे बात करते हैं कुछ अन्य प्रश्नों पर। उन प्रश्नों को करने से पहले हमें रिमाइंडर थ्योरम के कुछ लॉ हैं उन पे बात करनी पड़ेगी। यदि हम कोई नंबर है x की पावर n के फॉर्म में और उसको x + 1 से डिवाइड करते हैं, जहाँ पे हमारा n यदि इवन है तो रिमाइंडर बचेगा 1 और n यदि
ऑड है या विषम है तो रिमाइंडर बचेगा x। यदि किसी संख्या x की पावर n में हम x+1 से डिवाइड करते हैं तो n इवन सम होने पर रिमाइंडर बचता है 1 और n ऑड होने पर रिमाइंडर हमारा बचता है x। इसको कुछ उदाहरण द्वारा हम समझ लेते हैं। जैसे हमें 7 की पावर 20 में भाग लगाना है 8 से और हमसे पूछा गया है रिमाइंडर। 7 की पावर 20 में भाग लगाना है 8 का और हमें बताना है रिमाइंडर। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 20 और ये हो गया 7 + 1। जो यहाँ संख्या लिखी है जिसकी पावर 20 लगी है उससे एक बड़ी संख्या है, जैसे यहाँ पे थी x और x से एक बड़ी संख्या है x+1, तो ये 7 है, 7 से एक बड़ी संख्या है 8, तो इसको हमने 7+1 लिख दिया। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन बनी x की n और x+1, जितनी यहाँ नंबर लिखी है अगर उससे एक बड़ी नंबर से डिवाइड हो रहा है, जितनी यहाँ नंबर लिखी है उससे एक बड़ी नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो जो n है अगर वो इवन होगा तो रिमाइंडर आएगा 1 और n अगर ऑड होगा तो रिमाइंडर आएगा x। तो यहाँ पे 7 की पावर 20 और इससे एक बड़ी नंबर 8 से डिवाइड किया जा रहा है और n हमारा क्या है, यहाँ पे ये इवन है, n हमारा कैसा है, इवन है, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा हमारा कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। इसका रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 1, ठीक है। और जैसे एक सवाल और हो सकता है कि 9 की पावर 120, इसको हमें भाग लगाना है 10 से। 9 की पावर 120 इसे भाग लगाना है 10 से, तो देखो 9 की पावर है यहाँ 120 और इससे एक बड़ी संख्या 10 से भाग लगाना है, तो एक बड़ी संख्या 10 से भाग लगाना। पावर कैसी है हमारी, पावर है हमारी इवन, पावर है हमारी इवन, तो पावर इवन होने की कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अगर इसी तरह के सवाल को हम ऑड पावर की फॉर्म में देखें तो क्या होगा, जैसे एक सवाल दिया गया है 7 की पावर 45 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ पे 7 है और इससे अगला नंबर ही लिखा है 8, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो एक अगले नंबर से डिवाइड होने की कंडीशन में। 7 की पावर 45 डिवाइडेड हो रहा है 8 से। अब यहाँ पे पावर कैसा है, इस बार हमारा पावर जो है वो पावर है हमारा ऑड। इवन पावर होने की कंडीशन में तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा, ऑड पावर होने की कंडीशन में हमारा रिमाइंडर बचेगा, ऑड पावर होने की कंडीशन में हमारा रिमाइंडर बचेगा ये x। कितना है ये हमारा, ये संख्या बचेगा रिमाइंडर 7। ऑड पावर होने की कंडीशन में ये हमारी जो संख्या लिखी है वो हमारा रिमाइंडर बचेगा। एक सवाल और हम देख सकते हैं कि हमें इसी पे हमारा एक सवाल और हो सकता है कि यदि हम 11 की पावर 121 में भाग लगाना चाहते हैं 12 का, 11 की पावर 121 में हम भाग लगाना चाहते हैं 12 का, तो फिर से यहाँ 11 है और इससे बड़ी एक संख्या यहाँ लिखिए +1 वाली तो है ये, तो इस स्थिति में क्या है, यही रूल लगेगा, ये पावर x की पावर है ना, एक बढ़ते गए, यहाँ पे एक बड़ी हुई संख्या है। अब हमें क्या देखना है, बस पावर कंसीडर करना है। पावर कैसा है, ऑड है, तो पावर ऑड होने की स्थिति में रिमाइंडर हमारा कितना बनता है x, यानी जो संख्या है वही हमारा रिमाइंडर होगा। इसमें हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट पहला था, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। यदि हम किसी संख्या जो कि एक पावर के फॉर्म में लिखी है, अगर उस संख्या को उससे अगली संख्या से डिवाइड करते हैं, जैसे 7 की पावर 20 लिखी है और इसको डिवाइड करा हमने इससे अगली संख्या 8 से, यहाँ पे 9 की पावर 120 लिखी है उसको हम डिवाइड किया उससे अगली संख्या 10 से, 7 की पावर 45 लिखी है उसको डिवाइड करना चाह रहे हैं हम उससे अगली संख्या 8 से। ऐसे ही इस प्रश्न में 11 की पावर 121 है उसको डिवाइड करना चाह रहे हैं उससे अगली संख्या 12 से। तो इन कंडीशंस में n इवन होने पर तो रिमाइंडर 1 बचता है और n ऑड होने पर रिमाइंडर हमारा बचता है x।
इसी कॉन्सेप्ट में आगे एक अगला स्टेप ये है कि यदि हम पहले तो डिवाइड कर रहे थे एक बड़ी संख्या से, अब हम डिवाइड करना चाह रहे हैं एक छोटी संख्या से, एक बढ़ के संख्या की जगह एक कम संख्या से डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो इस स्थिति में n या तो इवन हो या हो ऑड, इवन हो या हो ऑड, कुछ भी हो, इवन हो या फिर हो ऑड, रिमाइंडर हमेशा 1 ही रहेगा। यदि किसी संख्या पर कोई घात लगी है, यदि किसी संख्या पर घात लगी है और इस प्रकार संख्या को हम उससे कम संख्या से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 1 होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, 7 को हम पावर लिखे 148 और इसका हम भाग दे रहे हैं इससे, इसमें 6 से, इसमें हम भाग दे रहे हैं 6 से। एक प्रश्न और, 8 की पावर 193, इसमें हम भाग दे रहे हैं 7 से। अब यहाँ देखिए, ऊपर 7 पावर है, 7 की पावर लिखी है और इससे एक छोटी संख्या है। पिछले कॉन्सेप्ट में हमारी एक बड़ी संख्या थी, इस कॉन्सेप्ट में एक छोटी संख्या है। ऐसे ही 8 की पावर 193, यहाँ नीचे एक छोटी संख्या है। अब इसमें एक बार हमने लगाया है सम पावर यानी इवन और एक बार लगाई है विषम पावर यानी ऑड। तो ऐसी कंडीशन में जब हम एक छोटी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो पावर इवन हो या ऑड हो, दोनों ही कंडीशन में हमारा रिमाइंडर रहता है 1। यहाँ पे भी रिमाइंडर रहेगा हमारा 1। तो बहुत सारे सवाल जो है रिमाइंडर थ्योरम के वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ अन्य प्रश्नों पर। देखिए, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित ये 2 प्रश्न हमने लिखे हैं। इन प्रश्नों को हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ जोड़ते हुए रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से हल करते हैं। यहाँ एक प्रश्न लिखा है 3 की पावर 40 प्लस 1/4। तो इसको अगर हम चाहें तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से? 3 की पावर 40 प्लस 1, इसके नीचे अलग 4 और इसके नीचे अलग 4। अब इसमें तो आ गया पहला कॉन्सेप्ट के यहाँ 3 है और इससे एक बड़ी संख्या इसके नीचे है और पावर कितना है? 40, पावर सम है। तो यहाँ पे रिमाइंडर बन जाएगा हमारा कितना? यहाँ पे रिमाइंडर हो गया हमारा 1। ठीक है। और यहाँ ऊपर छोटी संख्या है और बड़ी संख्या से भाग लगा रहे हैं, तो जब भी किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर हमेशा उतना ही बनता है। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर हो गया हमारा 1। तो एक रिमाइंडर हमारा यहाँ से मिला और एक रिमाइंडर यहाँ से मिला, टोटल रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो इस सवाल का हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 2। इसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं इस सवाल को, 16 की पावर 44 में अलग भाग लगा लेते हैं 17 का और 2 में अलग भाग लगा लेते हैं 17 का। 16 से एक बड़ी संख्या से भाग लग रहा है, पावर हमारी सम है तो रिमाइंडर बचेगा 1। यहाँ से रिमाइंडर 2 है और 17 से भाग लगा 2 का 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो टोटल रिमाइंडर की वैल्यू हो जाएगी 3। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे कितना आया? इस प्रश्न में हमारा रिमाइंडर आया 3। इसी कॉन्सेप्ट पर ये 2 प्रश्न और हमने रखे हैं। इसमें 26 की पावर 27 प्लस 26 भाग लगाना है 27 का। अगर हम दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दें, यानी 26 की पावर 27 को डिवाइड कर दें 27 से और 26 को डिवाइड कर दें 27 से, तो अगर हम ध्यान दें ज़रा तो ये है एक बढ़ी हुई संख्या है और इस बार पावर लगी है जो है वो ऑड है। पिछले सवाल में तो पावर थी हमारी इवन, यहाँ पे पावर लगी है ऑड। जब पावर ऑड लगी हो तो जो संख्या है वही हमारा रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ से बच गया रिमाइंडर 26 और 26 में 27 से भाग लगा रहा है, छोटी संख्या है, रिमाइंडर बच गया 26। अब ये दोनों जोड़ने के बाद कॉमन हो जाएंगे, तो ये जो रिमाइंडर यहाँ शेष बचे हैं इनमें अभी हमें एक बार 27 से डिवाइड और करना पड़ेगा। 52 में हम 27 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 25। 52 में अगर हम 27 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 25। रिमाइंडर को ज्ञात करने में हम जो प्राप्त रिमाइंडर हो रहे हैं उनमें तब तक भाग लगा देंगे जब तक कि रिमाइंडर उस संख्या से छोटा प्राप्त ना हो जाए। ठीक है। रिमाइंडर प्राप्त होने के बाद यदि रिमाइंडर का एडिशन जो है भाग लगाने वाली संख्या से बड़ा आ जाए तो हम फिर से एक बार भाग लगाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर उस भाग लगाने वाली संख्या से छोटा प्राप्त ना हो जाए। इस सवाल को एक तरीके से और समझ सकते हैं डायरेक्ट कि
यहाँ देखिए 26 की पावर 27 और भाग लग रहा है 26 से बड़ी संख्या 27 से, और पावर इसमें कैसा है, ऑड है, तो पावर ऑड होने की स्थिति में रिमाइंडर बचता है वही संख्या, तो रिमाइंडर इसमें हो गया 26। 26 में 27 का भाग लाएंगे, यहाँ पे भी रिमाइंडर हो गया 26। अभी ये दोनों रिमाइंडर जो हैं वो जोड़ के क्या होंगे, 27 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस रिमाइंडर के योग में हम एक बार 27 से भाग और लगा देंगे, तो कितना होगा, 52 में 27 का भाग लगाएंगे तो इसमें हमारा 25 जो है ये हमारा रिमाइंडर बचेगा। इसी तरीके से हम इस सवाल को देखेंगे दूसरे वाले को। अगर हम 13 की पावर 92 है और इससे एक बड़ी संख्या 14 से हम भाग लगा रहे हैं, पावर हमारी सम है, तो एक रिमाइंडर तो यहाँ से बचा, ठीक है, और 13 में हम भाग लगा रहे हैं 14 का, तो यहाँ पूरा 13 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ आप देखिए 13 और प्लस 1, इसमें अभी ये 14 या और 14 से बड़ा हो जाएगा, तो 14 है, 14 ही आ गया रिमाइंडर। अब 14 का हम भाग लगाएंगे 14 में, तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इस स्थिति में हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये रिमाइंडरों का योग 14 से बड़ा हो जाता तो हम भाग लगा देते और जो रिमाइंडर बचता वही आंसर होता, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडरों का जो योग है वो 14 ही आ गया, और 14 को हम 14 से भाग लगाते हैं तो क्या होता है, पूरा पूरा कट जाता है, उस स्थिति में रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं ये कुछ और प्रश्नों के साथ। एक प्रश्न दिया गया है 4 की पावर 56 भागित 17 से इसमें हमें भाग लगाना है। अब इसमें जो हमारा नंबर है जिससे हमें भाग लगाना है वो 4 से ना तो एक बड़ा है ना ही एक छोटा है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अगर हम ऐसी स्थिति में अगर ऐसा कोई नंबर प्राप्त कर लें जो इस 17 से एक कम या ज़्यादा है तो सवाल होने में आसानी रहेगी। तो जैसे हम बात करते हैं कि 4 का जो स्क्वायर है, तो 4 का जो वर्ग है वो होता है 16, और 16 17 से एक कम होता है, तो हम इसमें इसको 4 के स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और ये ऊपर आ जाएगी 28, क्योंकि पावर्स में पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो उनका गुणन होता है, तो 28 दूनी 56 ही होगा। 56 को मैंने डिवाइड कर लिया, 2 अंदर कर दिया और 28 कर दिया बाहर। इससे क्या होगा, ये हो गया हमारा 16। अब ये हो गया 16 की पावर 28 भागित 17। 16 की पावर 28 में हमें 17 का भाग लगाना है, तो 16 की पावर 28 है और इससे एक बड़ी संख्या हमें भाग लगाना है 17 से, और पावर है सम। जब एक बड़ी हुई संख्या से भाग लगाते हैं और पावर सम होता है तो रिमाइंडर होता है हमारा हमेशा 1। ऐसे ही एक अगला सवाल है, इसमें भी हम सवाल को 16 के रूप में चेंज करेंगे, तो इसमें हम लिख सकते हैं सवाल को 4 की घात 2 और उसके ऊपर लगा देंगे 26, ठीक है। अब ये भाग लगा देते हैं हम 17 का, तो वही ये हो गया 16 की घात 26, और इसमें भाग लगाना है हमें कितने का, 16 की घात हो गई 26 और हमें भाग लगाना है 17 का। तो एक बड़ी हुई संख्या, फिर से बड़ी हुई संख्या से भाग लगाने में हम देख लेते हैं कि पावर ऑड है या इवन है। पावर हमारा इवन है और इवन होने की कंडीशन में रिमाइंडर रहता है हमारा कितना, 1। तो इस सवाल में भी हमारा रिमाइंडर कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक। देखिए ये कुछ और प्रश्न हैं जिसमें हमें सवालों में रिमाइंडर निकालना है, इन पे हम बात करते हैं। जैसे 2 की पावर है 52, अब 2 की पावर 52 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो बात करते हैं। ये है 2 की पावर 52 और यहाँ लिखा है 33, तो ये 33 2 से ना तो एक कम है ना एक ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 की घात, ये देखते हैं कि 2 की कोई ऐसी घात है जो 33 के पास है, तो हम 2 की घात 5 करें तो 2 की घात जो 5 है वो 32 होता है, तो 32 इस 33 से क्या है, एक कम है। तो इस प्रश्न में हम इसको डिवाइड करते हैं 2 की घात 5 के रूप में। ऊपर पावर लगा हुआ है कितना, 52 लगा हुआ है, तो 2 की घात 5 हम बना लें, ठीक है। 5 तो ये बना लिया। अब 5 का अभी हमने पढ़ा था कि पावर के ऊपर पावर लगाओ तो उसका गुणन हो जाता है, तो 5 का पावर ऊपर लगा दीजिए 10, 2 की घात 5 ये हो गया 32 और इसके ऊपर पावर लगा दी हमने 10, क्योंकि 5 दाई 50 पावर हो जाएगी। 52 पावर है 2 और बची, तो 52 पावर है 2 और बची, तो 2 की पावर 2 और हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा घातांकीय नियम है कि गुणा में तो घातें जो है
जुड़ती हैं और पावर के ऊपर पावर होती है तो वो गुणा हो जाता है। तो हमने 52 को इस तरीके से तोड़ा कि एक तो 2 की घात 5 कर दिया, सबसे पहले 2 की घात 5 बनाया। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं कि हमें पता है कि 2 की पावर 5 होता है 32, ठीक है। हमें पता है 2 की पावर क्या होता है 5, 32, क्योंकि 32 हमें लाना है, इससे कम लाना है एक या इससे ज़्यादा लाना है, तो 2 की पावर 5 32 होता है। अब 5 पावर तो 2 पे लगानी पड़ेगी, उसके बाद आप भाग लगा के देख लीजिए, 5 5 का 52, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो 5 नहीं 50 होता है। तो भाई जो भागफल आया है वो तो 2 की पावर 5 के ऊपर लिख जाएगा, और जो शेष फल बचा है वो 2 के साथ अलग लिख दिया जाएगा। 2 की पावर 5 के ऊपर हमने ये जो भागफल आया 10 लगा दिया, और 2 के ऊपर एक जगह जो शेष फल आया वो लगा दिया, ठीक है। अब इस हमें संख्या में क्या करना है, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, तो 32 की पावर ये हो जाएगी 10, ठीक है, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हम 33 से डिवाइड करें, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं जरा कि 32 की पावर 10 है, इसको हमें डिवाइड करना है 33 से, तो एक बढ़ के संख्या है ये, और ऊपर पावर कैसे लगी हुई है, इवन लगी हुई है। एक बड़ी हुई संख्या है और ऊपर पावर लगी हुई है इवन, तो इसका रिमाइंडर तो हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा रिमाइंडर, 1। इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1, और 4 का इसमें गुणा हो रहा है। अब 4 रिमाइंडर में एक रिमाइंडर में 4 का गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, और ये 33। अब 33 का भाग करना है हमें 4 में, तो 4 33 से छोटी संख्या है, तो मैंने बताया जब भी किसी बड़ी संख्या का छोटी संख्या में हम डिवाइड करते हैं तो उतना ही रिमाइंडर हमें मिल जाता है। तो इस सवाल में हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 4। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 3 की पावर 43, भाग लगाना है हमें 10 से। अब हम 3 को 10 के नजदीक किसी संख्या में बनाएंगे, तो 3 की पावर 2 जो होता है, 3 की पावर 2 वो होता है हमारा 9। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 3 की पावर 2 लिख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा था 2 की पावर 9, 2 से डिवाइड कर लेंगे अब हम किसको, 43 को। 2 से डिवाइड कर लीजिए 43 को, तो 2 दूनी 4, 3 बचा, और 2 एकम 2, 1 बचा। तो भाई 21 बार तो पूरा पूरा कट गया, तो 21 के तो ऊपर तो यहाँ लग जाएगा, 21 तो लग जाएगा यहाँ, बाकी जो 1 बचा वो 3 के साथ अलग लग जाएगा। जैसे यहाँ हमने लिखा था 10 बार कट गया तो 5 के ऊपर लगा दिया था 10, और 2 शेषफल बचा था तो 2 के ऊपर वो अलग लिख दिया। तो यहाँ 21 शेषफल आया, भागफल आया, यहाँ 21 भागफल आया, तो 3 की घात 2 के ऊपर 21 लगा दिया, और 3 के ऊपर जो बचा हुआ है वो 1 लगा दी, क्योंकि इनका अगर हम गुणा करें तो पावर के ऊपर पावर लगा हुआ है, तो इनका गुणा होता है 21 दूनी 42, और जो गुणा में घात होती है वो जुड़ जाती है, तो 43 ही आ जाएगा। अब हमें भाग लगाना है इसमें कितने का, 10 का। इसमें हमें भाग लगाना है 10 का, तो भाई ये हो गया 3 की पावर 2 है तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 की पावर 21, और ये 3 की घात 1 है तो 3 रहेगा। अब इसमें भाग लगाना है हमें 10 का। अब आप देखिए जरा कि ये इससे एक बढ़ के संख्या है, बड़ी हुई संख्या है ना, तो इससे एक बढ़ के संख्या है, तो और पावर लगी हुई है कैसी, पावर लगी हुई है इस बार इसमें ऑड, तो ऑड पावर होने की स्थिति में जो ये संख्या यही रिमाइंडर होता है, तो यहाँ रिमाइंडर हो गया हमारा 9, यहाँ रिमाइंडर है हमारा 3। अब इनका दोनों का हम मल्टीपल कर लेंगे, दोनों का मल्टीपल कर लीजिए, तो 9 तिया हो गया 27। अब इसमें हम 10 का डिवाइड, तो 10 का डिवाइड करेंगे तो 10 दूनी 20, 2 बार चला जाएगा, हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 7। इस सवाल में हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे हमारा 9 की पावर 21 है बटे 10 है, बड़ी हुई संख्या तो है, लेकिन ये पावर है ऑड होने की स्थिति में वो संख्या ही रिमाइंडर हो जाता है। 3 में 10 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 27 आ गया, 27 में 10 का भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा और 7 बचेगा रिमाइंडर, इस नंबर का रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 7। अगला एक और प्रश्न, 4 की पावर 37 डिवाइडेड बाई 65, तो 4 को हम इसके नजदीक किसी संख्या में परिवर्तित कर लेंगे, तो 4 की घात जो 3 होता है वो होता है 64, तो हम इसको 64 के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो हमने लगा दिया सबसे पहले 4 की घात 3 लगा दी। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 37 को स्पष्ट रखने के लिए, 3 एकम 3, 7 बचा, 3 दूनी 6, 1 बचा।
तो 12 बार तो पूरा चला गया और एक शेष बचेगा, तो भाई 12 तो हम यहाँ लगा देंगे घात, और 3 और 4 के ऊपर, और 4 के ऊपर एक घात और लगा देंगे। इसको हमें डिवाइड करना है 65 से, ठीक है। क्योंकि अगर हम गुणा करके देखें तो 12 तिया 36 घात तो ये हो गई और एक घात ये हो गई, 36 और 1 37। तो हमने तोड़ा है उस क्रम में जिस हिसाब से हमें सवाल को चाहिए। तो अब इसको हम लिख लेते हैं 64, 64 की घात 12 और इसमें गुणा है 4 का और भाग लगाना है भाई हमें 65 का, ठीक है। अब ये देखिए फिर से एक बढ़ी हुई संख्या है और पावर है हमारी कैसी, सम, पावर है हमारी सम यानी इवन। इवन पावर होने की स्थिति में रिमाइंडर होता है 1। 4 में 65 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 4 ही आ जाएगा। इन दोनों रिमाइंडर्स का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 आएगा, और 4 में फिर से आप 65 का डिवाइड करिए, 4 में फिर से आप 65 का डिवाइड करिए तो 4 एक छोटी संख्या है, 65 से इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा फिर से वही 4 ही आ जाएगा। तो इस सवाल का हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 4। इसी क्रम में ये शेषफल ज्ञात करने से संबंधित कुछ और प्रश्न दिए गए हैं। अभी जो हमने प्रश्न पढ़े थे उसमें सवाल में जो संख्याएं थी वो जिस संख्या से विभाजित हो रही थी वो उससे एक कम या एक ज़्यादा नहीं थी। उस स्थिति में हमने क्या किया था कि जो हमारी अंश में संख्या थी उसको घातों में परिवर्तित करके जो हर संख्या है उससे एक कम या एक ज़्यादा की स्थिति में चेंज किया था। अब यहाँ पे देखिए 37 है, अब 37 को हम किसी भी तरीके से घात में परिवर्तित करके 7 से एक ज़्यादा यानी 8 या 7 से एक कम यानी 6 के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है, ऐसे सवालों में संख्या को पहले 7 के किसी मल्टीपल में तोड़ के लिखते हैं और उसके बाद जो संख्या बची है उसको योग कर लेते हैं। जैसे हम 7 का भाग लगाएंगे 37 में तो 35 जो है वो इसका नियरेस्ट मल्टीपल है 37 में, जो पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस संख्या को हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे 35 प्लस 2 और भाग वो घात है 52/7। अब यहाँ देखिए 35 जो है वो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो इस स्थिति में तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। दूसरा जो हिस्सा बचा वो बचा 2 की पावर 52/7। अब हमें बस इसका रिमाइंडर ज्ञात करना है, बस हमें इस हिस्से का रिमाइंडर ज्ञात करना है। इस हिस्से का रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे, अब इसको हम 7 से एक ज़्यादा या एक कम के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 बना लेते हैं हम इसको, तो 2 की घात होता है 3 8, तो 2 की घात 3 जो है वो 8 होता है, तो इसको हम 8 के रूप में बना लें। बाकी आप 3 का भाग 52 में लगा के जैसे अभी मैंने बताया था कर सकते हैं। तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा। तो 2 की घात 3 के ऊपर हम लगा सकते हैं 17, फिर 2 की घात लगा सकते हैं 1 और इसको डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 8 की पावर 17 इंटू 2/7, ठीक है। 8 की पावर 17। अब इससे देखिए ये एक कम है, एक कम होने की स्थिति में पावर चाहे इवन हो या ऑड हो, एक कम होने की स्थिति में पावर इवन हो या ऑड हो, रिमाइंडर कितना होता है 1। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर मिल जाएगा 1, और दूसरा 2 में 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 2। इस सवाल का जो मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, टोटल रिमाइंडर इसका आ जाएगा 2। सवाल का रिमाइंडर आ गया हमारा 2। ऐसे ही एक दूसरा प्रश्न है, इसमें 3 की पावर 56 है, बटे लगाना है 7। अब हम 3 की पावर 56 में हम इसको 7 के सबसे पहले नियरेस्ट लाते हैं। 7 का नियरेस्ट लाने के लिए हम इसको 9 के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो 9 के रूप में जब हम इसे परिवर्तित करेंगे तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे 3 की घात 2, 9 हो जाएगा, और 2 का भाग लगाएंगे 56 में तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये घात आ जाएगी 28। 7 से हमें लगाना है भाग, ठीक है। 3 की पावर 2 और 28 दूनी 56 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कितना, 9 की घात 28/7। लेकिन इस स्थिति में भी ये 7 से एक कम या ज़्यादा नहीं। तो अब हमें फिर से ये रूल लगाना पड़ेगा। तो
7 का अगर हम डिवाइड करें 9 में तो एक बार चला जाएगा, 7 एकम 7। इसको हम लिख सकते हैं 7 + 2 की घात 28 और बटे 7। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा था 35 + 2, क्योंकि 35 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हमारा 7 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इस हिस्से का तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा फिर से 0। बाकी जो बचा 2 की घात 28 बटे 7। ठीक है, अब हम 2 की घात 28 को बदलेंगे 8 7 के नियरेस्ट, तो 2 की घात 3 जो है 8 होता है, वो 7 के नियरेस्ट है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 की घात 3 ये तो बना लिया हमने। अब 3 का भाग लगाएंगे 28 में, तो 3 × 27 9 बढ़ जाएगा और 1 बचेगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 9 × 27 और 1 घात ये लग रही है, 9 × 27 और 1 घात ये लग रही है, 27 और 1 28 हो जाएगा। तो ये सवाल हो गया हमारा क्या, 8 की पावर 9 गुणा 2 बटे 7। अब यहाँ देखिए फिर से एक छोटी संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो एक छोटी संख्या होने की स्थिति में पावर चाहे सम हो या विषम हो, रिमाइंडर हमेशा 1 रहता है। तो 1 तो रिमाइंडर यहाँ से हो गया और इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 1 फिर से 2 हो जाएगा, 2 बटे 7। तो जब 2 में 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 2 ही आएगा। यानी इस सवाल का हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, फिर से रिमाइंडर हो जाएगा 2। तो इसी तरीके का एक प्रश्न ये और है जो अभी 18 या 19 में टेट की परीक्षा में आया है, इसका हमारा रिमाइंडर पूछा है। ठीक है, इस सवाल में रिमाइंडर पूछा गया था, तो हम इस सवाल को बिल्कुल अभी जो हमने किया है उसी की तरह करेंगे। सबसे पहले तो जो 3 है उसको हम 7 के नियरेस्ट लाएंगे, तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, वो 7 का नियरेस्ट है। तो इसको हम चेंज करेंगे 3 के स्क्वायर के फॉर्म में, 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर ये तो 9 हो गया। अब इसमें हम जब भाग लगा लेंगे 2 का, तो 2 का भाग लगा लेते हैं अलग, 1987 में 2 × 18 1 बचा, फिर से 2 × 18 कट गया, 7 2 × 6 1 बचा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 993, तो यहाँ लिख देंगे हम, और 3 के ऊपर जो 1 शेष बचा है उसको अलग लिख देंगे। इसको हमें 7 से करना है डिवाइड। ठीक है, 7 से करना है इसको हमें डिवाइड। अब ये हो गया 9 की पावर 993 इंटू 3 बटे 7, 9 की पावर 993 इंटू 3 बटे 7। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 + 2। ठीक है, 7 + 2 लिख दिया हमने। 7 + 2 लिखने के बाद 7 तो पूरा कट जाएगा, तो इसका रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर बची हमारी 993। 2 की पावर बची हमारी 993। अब 993 इसको बनाएंगे हम 8 के रूप में, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, और ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, 3 × 9 3 × 9 3 × 3, ये 3 ऐसे के ऐसे ही बटे 7। ये हो गया हमारा क्या, 8 की पावर 331 इंटू 3 बटे 7। अब हमारी वही कंडीशन आ गई, यहाँ पे एक कम है, एक कम होने की स्थिति में रिमाइंडर हमारा 1 होता है, तो एक रिमाइंडर तो यहाँ से मिल जाएगा, और 3 में 7 का भाग लगाएंगे, छोटी संख्या, 3 रिमाइंडर यहाँ से मिल जाएगा, तो टोटल रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो इस संख्या का जो रिमाइंडर है वो हमारा मिलेगा कितना, हमें 3 रिमाइंडर मिलेगा। आशा करते हैं आज आपको रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित रिमाइंडर निकालने से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, बताए गए हैं, वो आपको बहुत आसानी से समझ आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। अगर यदि ये कॉन्सेप्ट, इन पर आधारित प्रश्न समझ आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि किसी अन्य टॉपिक पर आप लोग कोई वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।